हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमरेश कुमार एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कीप रनिंग विद अमरेश कुमार। डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट करेंगे बेटा, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट तीनों इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम। क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। आपने डिस्टेंस फाइंड करनी है फर्स्टली इन दोनों पेयर के बीच। पेयर फर्स्ट वाला पेयर है बेटा 2 3 एंड सेकंड वाला पेयर है 4 1। तो मैं आपको इसको समझाने के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं बेटा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले सपोज करो आपको दो पॉइंट्स गिवन है बेटा। ए पॉइंट मैं मान लेता हूँ जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1 और y1, क्लियर। दूसरा पॉइंट मैं मान लेता हूँ बी, वो यहाँ पे है बेटा, उसके कोऑर्डिनेट मैं कंसीडर कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल x2 y2, ठीक है। अगर आपको इन दोनों पॉइंट्स ए और बी दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना हो और दोनों कोऑर्डिनेट आपको दिए हो, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ x1 y1, बी वाले कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए x2 y2, देन फॉर्मूला हमारा होता है दोनों की डिस्टेंस फाइंड करना। ये वाली डिस्टेंस फाइंड अगर हम करें तो फॉर्मूला होता है बेटा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ठीक है बेटा। तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर स्क्वायर रूट, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। कोई भी दो पॉइंट अगर हमें दिए हुए हैं तो दो पॉइंट दिए हुए हैं यहाँ पे 2 3 और 4 1। तो मैं कंसीडर कर लेता हूँ बेटा थोड़ी देर के लिए यहाँ पे 2 3 को मैं कंसीडर कर लेता हूँ x1 y1, ठीक है बेटा 2 3, और 4 1 मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ 4 1। मीन्स मैंने क्या किया है, x1 को मैंने मान लिया 2, y1 को 3 मान लिया, x2 को 4 मान लिया, y2 को मैंने 1 मान लिया। तो अब आप हम क्या करेंगे, दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। डिस्टेंस तो यहाँ पे हम दोनों को फॉर्मूले में पुट करते हैं तो क्या आ जाएगी बेटा, विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब क्या करेंगे आप x2 माइनस x1। x2 कितना है अपने केस में, x2 अपने केस में 4 है बेटा, x1 अपने केस में 4 है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 माइनस 2 होल स्क्वायर, क्लियर, प्लस y2 अपने केस में y2 कितना है बेटा 1 है और y1 कितना है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा, 2 स्क्वायर एंड प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 होल स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये हो जाएगा बेटा 2 स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 स्क्वायर भी 4 हो जाएगा, तो 4 प्लस 4 अंडर रूट 8 आ गया बेटा। अंडर रूट 8 को हम लिख सकते हैं कैसे, 2 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अंडर रूट 8 की तो यहाँ से मैं इसको 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 4 के लिए 2 बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 2 अंडर रूट 2, क्लियर हुआ। तो ये हमारा 2 अंडर रूट 2 यूनिट डिस्टेंस आ गई इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, जो डिस्टेंस है वो मैंने फाइंड कर ली है, क्लियर। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला में x2 माइनस x1 स्क्वायर किया है तो यहाँ पे आप x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, किसी भी थ्रू से आप जा सकते हैं। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें, बिल्कुल सेम पॉइंट्स पे हो जाएगा बेटा। -5 7 हम x1 y1 को मान लेंगे और -1 3 हम x2 y2 को मान लेंगे। सेम स्टेप्स पे हम कर देंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, थर्ड पार्ट की बात करते हैं। इसको कैसे करेंगे देखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए बी एंड माइनस ए माइनस बी। तो मैंने इसको करने के लिए क्या किया बेटा, ए बी को मैं कंसीडर कर लेता हूँ x1 y1 और माइनस ए बी को मैं मान लेता हूँ x2 और y2, क्लियर। अब फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, हमारे पास फॉर्मूला इज x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है बेटा डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। तो ए बी को हमने कंसीडर किया है x1 y1, माइनस ए माइनस बी को हमने कंसीडर किया x2 y2। अब जस्ट हम फॉर्मूला में पुट करेंगे तो डिस्टेंस फाइंड हो जाएगी बेटा। फॉर्मूला में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 इज़ माइनस ए, दिस इज़ माइनस ए, x1 is minus a, so this becomes minus a square, plus y2 is minus b, so this becomes minus b, and minus y1 is b, so this minus b whole square। सिंप्लीफाई करेंगे अब हम इसको तो कितना हो जाएगा, -2a होल स्क्वायर एंड प्लस -2b
स्क्वायर। तो ये बन जाएगा बेटा -2a² आ जाएगा 4a² एंड प्लस -2b² भी बन जाएगा 4b²। 4 इज़ द कॉमन, सो ये बन जाएगा बेटा 4 × a² प्लस b² स्क्वायर रूट। तो 4 हमारा बाहर आ जाएगा बेटा अंडर रूट से, तो कितना बन जाएगा 2 √a² प्लस b²। यूनिट डिस्टेंस आई है हमारी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। क्लियर बेटा? तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।